स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से करेंगे। इसमें हम बेसिक से लेकर धीरे धीरे एडवांस तक सीखेंगे। यह वीडियो नंबर सिस्टम सीरीज़ का पहला भाग है, जिसे हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है 6784 गुणा 786 धन 6784 गुणा 214। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 6784 यहाँ भी है, 6784 यहाँ भी है, तो हम इन्हें सबसे पहले कॉमन ले लेंगे 6784 और ये गुणा दोनों साइड में है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। जो बचा है उसको ब्रैकेट में कर देंगे 786 धन 214। अब इस तरह के सवालों को हम देखते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो बचता है 786 और 214, इनका जनरली जो योग होता है, जोड़ होता है, वो या तो 10 के मल्टीपल में होता है, जैसे या तो 10 या 100 या 1000 इस तरीके का होगा, ताकि सीधे सीधे यहाँ पे ज़ीरो बढ़ जाते हैं। तो अगले स्टेप में इसको वैसे ही रख देते हैं 6784। अब इसको जिसे दिख रहा है 786 और 214 का योग होगा 1000, करके देख लेते हैं। 6 और 4 10 की शून्य हंसले का 1, 8 और 1 9 और 1 10, 10 की शून्य हंसले का 1, 7 और 1 8 और ये 2 10, 1000। और जब भी किसी संख्या में 10, 100 या 1000 का गुणा किया जाता है तो जितने ज़ीरो रहते हैं उतने ज़ीरो सीधे सीधे संख्या में लग जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 6 7 8 4, इसके बाद 3 0। यही इस सवाल का आंसर होगा। अब अगर आपको इस तरीके के सवाल करने की प्रैक्टिस हो जाती है तो हम इसे इतना लंबा ना करके सीधे सीधे 2 स्टेप में कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 6784 यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 786 और 214 को जोड़ेंगे तो 1000 आएगा। तो हम डायरेक्ट सीधे सीधे 6784 के बाद 3 0 लगा सकते हैं और इस सवाल को कुछ सेकेंड्स में ही सॉल्व करके ख़त्म कर सकते हैं। सवाल है 8765 गुणा 974 ऋण 8765 गुणा 874। इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फिर से ये पिछले सवाल की ही तरह है, बस वो वहाँ प्लस हो रहा था, ऐड हो रहा था, और यहाँ माइनस सब्ट्रैक्शन होगा। तो दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है 8765, ये दोनों में है, इसको अलग कर देंगे। 8765 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाएंगे, ये 974 और इधर का ये जो बचा है ये माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा और 874 यहाँ आ जाएगा। अगले स्टेप में 8765 वैसा ही उतार देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब इन सवालों में की खास बात ये होती है, या तो जोड़ने में या घटाने में 100 1000 10,000 इसी तरीके की संख्याएं आती हैं। तो हमें साफ साफ यहाँ दिख रहा है 974 में से 874 घटाएंगे तो सीधा सीधा 100 बचेगा। और जब किसी भी चीज़ में 100 या 1000 या 10,000 या 10 किसी भी चीज़ का गुणा होता है तो जितने ज़ीरो होते हैं उतने ज़ीरो सीधे सीधे लगा दिए जाते हैं। तो ये इतना सा सवाल था, इसका आंसर हो जाएगा 8765, उसके बाद 2 0, यही इसका आंसर होगा। जब हमें इस सवाल को करने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इसे मुँह ज़बानी सिर्फ देख के ही सॉल्व कर सकते हैं और एक स्टेप में आंसर ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 8765 वैसा का वैसा रहेगा। 974 में 874 माइनस कर देंगे तो आएगा 100 और सीधे सीधे 100 के डबल ज़ीरो लगा दिए जाएंगे। अगला सवाल है 1509 गुणा 1509। इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इसमें देख रहे हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1509 का वर्ग, यानी कि अब 1509 को अपन लिख सकते हैं 1500 धन 9 की घात 2। अब ये सवाल हमें एक सूत्र की याद दिला रहा है, जो है a धन b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। अब इसी सूत्र में हम a की जगह 1500 रख देंगे और b की जगह 9 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो कैसा होगा 1500 धन 9 का वर्ग बराबर 1500 का वर्ग
धन 2 गुणा 1500 गुणा 9 धन 9 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग होता है 225 और ये डबल ज़ीरो है तो यहाँ पे 4 ज़ीरो आ जाएंगे। धन 15 गुणा 2 गुणा 9 इसका हो जाएगा 15 दूनी 30 और 9 तिया 27 270 और इसके बाद ये डबल ज़ीरो मतलब 2 और 1500 और 9 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 27 उसके बाद 3 ज़ीरो 27,000 धन ये 9 का वर्ग हो जाएगा 9 नाम 81। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 22 77 0 81। फिर से समझते हैं इस सवाल को। सवाल था 1509 गुणा 1509 इसको हम लिख सकते हैं 1509 उसका वर्ग। अब हम इसको तोड़ेंगे तो 1500 धन 9 बन जाएगा और कोष्टक के बाहर लगा देंगे घात 2 और इससे ये बन जाएगा सूत्र a धन b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। तो इसी सूत्र में हम 1500 और 9 को रख देंगे तो ये 1500 धन 9 पूरे की घात 2 बराबर 1500 की घात 2 धन 2 गुणा 1500 गुणा 9 धन 9 की घात 2 बराबर आ जाएगा 1500 का वर्ग निकालेंगे तो 15 का वर्ग होता है 225 और ये डबल ज़ीरो 2 बार आ जाएंगे। ये मतलब हो जाएगा ये 225 उसके बाद 4 ज़ीरो और 2ab मतलब 2 गुणा 1500 गुणा 9 तो 15 दूनी 30 और 9 तिया 27 ये 270 और ये 2 ज़ीरो इन तीनों को गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा और 9 नाम 81। और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये यहाँ इकाई में 1 है यहाँ 0 0 तो ये 1 आ जाएगा। दहाई में 8 है यहाँ 0 0 तो ये 8 आ जाएगा। फिर ये यहाँ 0 है यहाँ 0 है तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद ये 7 और यहाँ पे 0 तो ये 7 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 5 है और यहाँ 2 है 5 और 2 ये 7 आ जाएगा और ये 22 वैसा का वैसा उतर जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सैकड़ा 10 लाख 22,77,081। अगला सवाल है 1994 गुणा 1994। इसे हम लिख सकते हैं 1994 का वर्ग और हम 1994 को लिख सकते हैं 2000 ऋण 6। अब हम और ये घात 2 यहाँ घात 2 हो जाएगी। अब इसे देख के भी हमें एक और सूत्र याद आता है a ऋण b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2। अब इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे 2000 a की जगह में 2000 और b की जगह में 6 तो क्या आ जाएगा यहाँ हो जाएगा 2000 ऋण 6 पूरे की घात 2 बराबर 2000 की घात 2 ऋण 2 गुणा a की जगह में 2000 और b की जगह में 6 और यहाँ b की घात 2 मतलब 6 की घात 2 बराबर 2 का वर्ग होता है 4 और जब 0 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 ज़ीरो आ जाएंगे 2 तो 4 तो 6 यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और इसके बाद फिर 3 ज़ीरो और 6 का वर्ग होता है 36। अब यहाँ पे ये धन में है ये भी धन में है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के बाद 1 2 3 4 उसके बाद 36 और ये बच जाएगा माइनस में 2 4 ट्रिपल 0। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 का यहाँ पे 6 है यहाँ 0 है तो 6 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ 3 है यहाँ 0 है यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ 0 है यहाँ 0 है 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 है यहाँ 4 है तो यहाँ 10 में से 4 गया
6, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7। अब इस यहाँ पे 0 था, इसने एक उधार दिया है तो यहाँ बच जाएगा 9 और यहाँ बच जाएगा 3। 3976,036 39,76,036, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है 883 गुणा 883 ऋण 117 गुणा 117। इस तरह का सवाल, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 883 का वर्ग ऋण 117 का वर्ग। हमें ये सवाल इस सूत्र की याद दिला रहा है कि ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर होता है एक कोष्टक में ए धन बी और दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी। इसी फॉर्मूले में हम ए की जगह रख देंगे 883 और बी की जगह रख देंगे 117। तो क्या आ जाएगा, पहले वाले कोष्टक में जाएगा 883 धन 117 और दूसरे कोष्टक में जाएगा 883 ऋण 117। अब जब ये धन वाले कोष्टक में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 और 3 10 की 0 हंसले का 1, 8 और 2 10 की 0 हंसले का 1, 8 और 2 10, 1000। जब इन दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000। अब ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, गुणे का साइन। अब 883 में से 117 को यहाँ पे घटाएंगे तो 3 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया फिर 6 और यहाँ 8, 8 में से 1 गया 7। तो आंसर आ जाएगा, जब भी किसी संख्या में 1000 का गुणा होता है तो सीधे सीधे 3 जीरो बढ़ जाते हैं, हमें पता है। तो आंसर हो जाएगा 766, उसके बाद 3 0। यही इस सवाल का आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई सवाल समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।